जिस तरह से ब्रुक की लाइफ को इमू ने बर्बाद किया है वो कुछ अलग ही था। तुम्हारे मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एस्पीरिया किंगडम पर अटैक क्यों किया। तो हाँ, इस चैप्टर में उसका जवाब मिलने वाला है। तो वन पीस का चैप्टर 1185 आ चुका है। इस चैप्टर से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ब्रुक के पास्ट में क्या हुआ था। पहले हम इस चैप्टर की समरी की बात करेंगे और फिर इस चैप्टर के बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे। इस चैप्टर में किंग रुइन कैंडिल को ब्रुक को ट्रेन करने के लिए कहते हैं और कैंडिल को ब्रुक को क्या सिखाना है, मैनर्स, लाइक बोला कैसे जाता है नोवेल्स की तरह। और ब्रुक ये क्या सीख रहा है। पर इसके अलावा भी कैंडिल ब्रुक को बहुत कुछ सिखाती है, लाइक म्यूजिक, स्वॉर्ड चलाना। जो पास्ट का 20 ईयर ओल्ड ब्रुक था वो ये सब प्रिंसेस सूरी को बता रहा था। तो हम प्रेजेंट में आते हैं और अब ब्रुक और प्रिंसेस सूरी के कुछ हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन क्वीन कैंडिल इज नो मोर, हाँ लिटरली क्वीन कैंडिल शी इज डेड। और फिर टाइम बीतता है। किंग रुइन वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना एनिमी डिक्लेयर कर देते हैं और वॉर का ऐलान कर देते हैं। ब्रुक सेज ओके एंड जो किंगडम की जनता होती है वो वॉर का रीजन पूछती है एंड किंग सेज वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 1000 स्लेव्स की डिमांड की है। इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से कुछ कर्जा लिया था और उस कर्जे को वापस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके बदले वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 1000 स्लेव डिमांड किए हैं। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस किंगडम में आने में 2 महीने का समय लग सकता है एंड ये तब तक काफी प्रिपरेशन करते हैं। एंड अब टाइम आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की सिर्फ एस्पीरिया किंगडम पर अटैक करती है। एस्पीरिया किंगडम फाइट बैक करता है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के नंबर ज्यादा होने के कारण ब्रुक को इन्हें हराने में टाइम लगता है, पर ये इन्हें डिफीट कर देता है और उसके बाद वो वापस मेंशन की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि किंग रुइन मर चुका है और उसे मारने वाली थी प्रिंसेस शूरी। एंड किंग रुइन को मारने से पहले इमू ने डीमन बना दिया था और शूरी को भी। और यहाँ इस टाइम पर 2 कैरेक्टर मौजूद हैं। पहला वन ऑफ द 5 एल्डर सेंट मार्कस मार्स एंड जो ये दूसरा बंदा है वो श्रीयू जैसा नहीं लग रहा। अगले चैप्टर में ब्रुक की जर्नी दिखाई जाएगी कि वो कैसे एक पायरेट बना एंड फिर कुछ और मूवमेंट रिवील होंगे जो बताएंगे कि ब्रुक ने अपनी पायरेट जर्नी में क्या क्या फेस किया है। फिर जाजा द रेन गॉड पर हमें वापस लाया जाएगा। हो सकता है ब्रुक इस चैप्टर के बाद हमें एक एंगर के साथ दिखे क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि उसके किंगडम को बर्बाद करने वाला इमू ही था। वो इमू का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर वो गानको को फ्री करने की पूरी कोशिश करेगा और मे बी हाईली चांसेस हैं कि ब्रुक के फ्रूट की अवेकनिंग भी हो जाए। तो अगला चैप्टर जैसा भी हो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कमेंट में जरूर बताना ये चैप्टर कैसा लगा और क्या तुम लोग अगले चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो। तब तक के लिए गुड बाय।